हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज होता क्या है। तो सबसे पहले एडिशन पे आते हैं। ठीक है, तो एडिशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो आपका मैट्रिक्स है ए और बी। ठीक है, तो और एडिशन करना है इस मैट्रिक्स का। तो एडिशन करने के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन होता है वह होता है कि ऑर्डर इसका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स का हम लोग एडिशन तभी कर पाएंगे जब उसका ऑर्डर सेम होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे सपोजेट आपको ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो अगर आप ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा। जैसे देखिए आप यहाँ पे कि 3 5 1 4 हमने यहाँ लिख दिया और बी मैट्रिक्स से जगह 2 1 3 2 लिख दिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो हमारा 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा और 4 + 2 6 हो जाएगा। ठीक है, परंतु यही जब हम आपको यदि बोल दें कि बी + सी करना हो, ठीक है, तो बी + सी के लिए आप देख सकते हैं कि बी का हमारा ऑर्डर 2 × 2 है और सी का ऑर्डर 2 × 3 है। ऑर्डर सेम नहीं है तो ये जो बी + सी है वो हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एडिशन के लिए हमारा एक मस्ट कंडीशन है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल होना ही चाहिए तभी हम लोग एडिशन परफॉर्म कर पाएंगे। और वह कंडीशन है क्या कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पे। तो जिस तरह एडिशन हमने आपको बताया कि एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए भी कंडीशन क्या है कि ऑर्डर सेम ही होगा। अगर ऑर्डर सेम होगा तभी हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर पाएंगे एडिशन की तरह ही। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको a - भी करना हो, ठीक है, a - भी करने के लिए बोले तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अगर ऑर्डर सेम है तो। ठीक है, तो यहाँ a का भी ऑर्डर 2 × 2 है और b का भी ऑर्डर 2 × 2 है, तो 2 × 2 ऑर्डर सेम है तो ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाएगा। तो 3 में से 2 घटाए 1 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 1 में से 3 घटाएंगे -2 हो जाएगा, अब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा सब्ट्रैक्शन जो है वो हो गया। और यही अगर हम आपको बोल दें ए में से सी सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स सी को सब्ट्रैक्ट करना है, यदि वही अगर हम यदि ए में से सी सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोले तो आप देख सकते हैं कि ए का ऑर्डर जो हमारा है वो 2 × 2 है और सी का ऑर्डर जो है 2 × 3 है, तो ऑर्डर सेम नहीं है तो इसीलिए हम बोल देंगे कि सब्ट्रैक्शन जो है पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कांट परफॉर्म। इसके बाद हम लोग आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे। तो आप देख सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए जो इसके लिए कोई कंडीशन नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है सिंपल सा कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जैसे सपोज दैट 3 है ना, जैसे एक मैट्रिक्स ए दिया गया हुआ है और एक स्केलर क्वांटिटी हमारा 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे ना 3 से इस सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, सिमिलरली सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यह मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। आप बच्चों देखिए कि एडिशन के लिए हमारा कंडीशन था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, स्केलर के लिए कोई कंडीशन नहीं था। इसके बाद हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक मस्ट कंडीशन, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके CBSE एग्जामिनेशन में इसे पूछने की संभावना होती है और आपके स्टेट बोर्ड्स की भी एग्जाम में ये इनसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए मान लीजिए कि आपके पास दो मैट्रिक्स है। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है और आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स हो जाएगा और ये आपका सेकंड मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, और यदि बी क्रॉस ए करते हैं तो ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स हो जाएगा, ये आपका सेकंड मैट्रिक्स हो जाएगा। और याद रखिएगा ए क्रॉस बी नहीं होता बी क्रॉस ए के। ठीक है, नंबर के मैटर में अगर 2 × 3 बात किया जाए तो 2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा और 3 × 2 भी करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, परंतु मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो नंबर के केस में ये तो हो जाता है पर मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, और याद रखिएगा जैसे कि ये मैट्रिक्स हमारा ए क्रॉस बी में ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, यह हमारा सेकंड मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा ही, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लेते हैं ए क्रॉस बी है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लेते हैं पी क्रॉस क्यू है। तो ये मल्टीप्लिकेशन तभी हो पाएगा जब ये बी मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का नंबर, ठीक है, और सेकेंड मैट्रिक्स का रो का नंबर दोनों बराबर होगा, तभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इसका एक कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन यही है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब इस फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का नंबर और ये जो सेकेंड मैट्रिक्स है, ये जो सेकेंड मैट्रिक्स है इसका रो का नंबर, नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए। इक्वल होगा तभी ये मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा, अदरवाइज ये मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब मान लीजिए आप ए क्रॉस बी, ए बी
मल्टीप्लिकेशन हो गया तो ये मान लीजिए कि आपका बी और पी बराबर हो गया, बी और पी बराबर है, तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर हो जाएगा ए क्रॉस क्यू, मतलब ये ए क्रॉस क्यू, ठीक है। और यही जो बी क्रॉस ए अगर मल्टीप्लाई मान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो बी क्रॉस ए का जो ऑर्डर होगा वह हो जाएगा क्यू क्रॉस ए, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा कि आपका यह फर्स्ट मैट्रिक्स है, या आपका सेकेंड मैट्रिक्स है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ना एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेते हैं, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2 3 1 4, ठीक है। एक मैट्रिक्स बी लेते हैं, लेते हैं 3 2 1 नहीं लेते 4 5, ठीक है। तो आपका ये 2 मैट्रिक्स हो गया। अब मान लीजिए आपको ए क्रॉस बी करना है, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा, ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये आपका सेकेंड मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर देखिए तो 2 क्रॉस 2 है, और बी का ऑर्डर क्या है, ये भी 2 क्रॉस 2 है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों हमारा सेम है ना, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का नंबर और सेकेंड मैट्रिक्स का रो का नंबर बराबर है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। और मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो 2 क्रॉस 2 का ही होगा, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ कुछ और भी रूल्स है जो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। याद रखिएगा कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसमें हम लोग बस रो का यूज करेंगे, रो का, ठीक है। रो मतलब क्या, 2 3 का यूज करेंगे और 1 4 का यूज करेंगे, ठीक है। और सेकेंड मैट्रिक्स में हम लोग कॉलम का यूज करते हैं, मतलब क्या 3 4 का यूज करेंगे और 2 5 का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब ए क्रॉस बी जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वह कुछ इस प्रकार होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, जैसे ये फर्स्ट रो, मतलब ये जो एलिमेंट पोजीशन होगा ये आपका फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो फर्स्ट रो हमने आपको बताया कि पहला मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स से बस रो का यूज करते हैं और सेकेंड मैट्रिक्स से बस कॉलम का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका जो पहला एलिमेंट होगा तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। दूसरा यहाँ देखिए, ये हमारा ये फर्स्ट रो तो ये होता है और ये फर्स्ट कॉलम होता है, ठीक है। तो ये अब तो ये हमारा सेकेंड रो हो गया, तो सेकेंड रो के लिए इसका यूज करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 को, मतलब 1 को 3 से करेंगे और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए यह तो हमारा हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। दूसरा हमारा यह जो है यह हमारा फर्स्ट रो ही है ना, परंतु कॉलम सेकेंड है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों हमने आपको बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स में बस जैसे ये हमारा ए क्रॉस बी है, तो ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हम लोग बस रो का यूज करते हैं और सेकेंड मैट्रिक्स में बस कॉलम का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे यह हमारा क्या है, सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है, तो सेकेंड रो हमारा यह हो जाएगा और सेकेंड कॉलम हमारा यह हो जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा 1 क्रॉस 2 प्लस 4 क्रॉस 5, ठीक है। तो ये आपका ए क्रॉस बी जो है वह क्या हो जाएगा, आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2 3 जा 6 और 6 12 18, 3 1 जा 3 और 16 19, 2 2 जा 4 और 15 19 और 2 20 22, तो ये आपका हो ए क्रॉस बी हो गया, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग इसी में बी क्रॉस ए फाइंड करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बी क्रॉस ए फाइंड करने के लिए बी क्रॉस ए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बी का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही है और ए का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा यहाँ बी हो गया और सेकेंड मैट्रिक्स हमारा यहाँ ए हो गया। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम का संख्या, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स में, और सेकेंड मैट्रिक्स में रो का नंबर बराबर होना चाहिए, तो यहाँ बराबर तो है ही, तो यह मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। तो देखिए यहाँ जो बी है वो हमारा क्या है, 3 है 4 है 2 है 5 है ना, और ए क्या है, 2 है 1 है 3 है 4 है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स में बस रो का यूज करते हैं और सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम का यूज करते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कुछ इस प्रकार होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो तो हमारा यह होगा, फर्स्ट कॉलम ही है। ये हमारा सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो तो ये यूज करेंगे और सेकेंड फर्स्ट, ये फर्स्ट कॉलम ही है ना, तो फर्स्ट कॉलम ही यूज करेंगे। तो 4 × 2 प्लस
5 इंटू 1। ठीक है, अब बच्चों आप देखिएगा, तो हमने ये जो मल्टीप्लाई किया ये हमारा फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम था। ठीक है, ये जो हमारा सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग करते हैं क्या कि ये देखिए ये हमारा फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो ये हो जाएगा, सेकेंड कॉलम ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 4। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए ये हमारा सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है, तो सेकेंड रो ये होगा, सेकेंड कॉलम ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 क्रॉस 3 प्लस 5 क्रॉस 4। तो ये इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारा जा 3 2 जा 6 2 8 4 2 जा 8 5 13 3 3 जा 9 और 8 17 4 3 जा 12 और 20 32। तो इस प्रकार हमने बी क्रॉस ए भी फाइंड कर लिया। अब जो आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी हमारा 18 19 90 22 आया था और हमारा आया है 8 13 17 32। आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर नहीं आया है। हमने आपको पहले ही बताया था कि मैट्रिक्स के केस में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो हमने अभी आपको 2 क्रॉस 2 का बताया। इसके बाद हम लोग चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए है 2 3 1 3 1 2। ठीक है, आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है। एक मैट्रिक्स बी लेते हैं जो हमारा होगा 3 2 1 5 2 6। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा 3 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, 3 रो है और 2 कॉलम है बच्चों। तो आप देखिए आप कि यदि हमको ए क्रॉस बी फाइंड करना हो, ए क्रॉस बी फाइंड करना, तो ए का ऑर्डर क्या है हमारा 2 क्रॉस 3 और बी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2 है ना। तो ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। तो ए का ऑर्डर हमारा है 2 3 1 3 1 2। ठीक है, और बी का ऑर्डर हमारा क्या है 3 1 2 2 5 3। ठीक है, अब जैसे हमने आपको बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स में बस रो का यूज करते हैं और सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम का, तो इसे चलिए देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो और बच्चों एक बात और कि मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2 ही है ना। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये हमारा क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 क्रॉस 3 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 2 हो गया। तो ये हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये देखिए हमारा फर्स्ट रो होगा ना, तो ये हमारा फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो ये होगा, सेकेंड कॉलम ये 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 5 और 1 क्रॉस 3। ठीक है, उसके बाद होगा हमारा ये सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है, तो सेकेंड रो यह हो जाएगा, सेकेंड कॉलम यह हो जाएगा, सेकेंड रो 3 क्रॉस 2 1 क्रॉस 5 और 2 क्रॉस 3। तो चलिए इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 3 9 9 2 11 9 10 10 और 4 14 4 15 19 19 4 15 19 19 और 3 22 6 5 11 11 6 17। तो इस प्रकार हमने एक क्रॉस भी फाइंड कर लिया। आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशंस के और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप कि आपको अभी मल्टीप्लिकेशन ये कुछ तो समझ में आ ही गए होंगे, और अगर आपको ये एक बार में नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो को फिर से आप रिप्ले करके देख लीजिए। ठीक है, तो आपको ये समझने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम आपको और अधिक से अधिक मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के वीडियो भेज सकें। ओके।